करीब 35 साल पहले आई सुभाष घई की फिल्म कर्मा यदि आपने देखी है तो इस फिल्म का यह सीन वाकई आप भी अब तक नहीं भूले होंगे। फिल्म में अनुपम खेर यानी डॉक्टर डैन को पड़े दिलीप कुमार के इस थप्पड़ की गूंज को न केवल दोनों ही महान अभिनेताओं के प्रशंसक पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं बल्कि अनुपम खेर तो इसे अपनी तमाम फिल्मों के यादगार सीनों में शुमार करते हैं। कई मौकों पर उन्हें थप्पड़ की इस गूंज को रिक्रिएट करते भी देखा जाता रहा है। राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैन क्रिएट्स वॉर। डॉक्टर डैन को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। दिलीप कुमार और अनुपम खेर ने इस सीन को ऐसी तसल्ली से क्रिएट किया था कि इसने पूरी फिल्म के कथानक को ही अपने में समेट लिया। दिलीप कुमार की अदाकारी की तारीफ करना तो शायद सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, लेकिन अनुपम खेर ने इस सीन के लिए अपनी अदाकारी के पूरे जीवन का एक एक अनुभव झोंक दिया था, क्योंकि संभवतः अनुपम को एहसास था कि इस थप्पड़ की गूंज न केवल पूरी फिल्म में बल्कि फिल्म खत्म होने और यहां तक कि थप्पड़ खाने और मारने वाले के जीवन पर्यंत भी सुनाई देती रहेगी। शायद यही कारण है कि दिलीप कुमार के निधन के बाद उनकी फिल्मों की याद में कर्मा के इस थप्पड़ की गूंज को भी शिद्दत से सुना जा रहा है। इस फिल्म और इसके थप्पड़ सीन को लेकर फिल्मी पत्रकारों ने और कई मीडिया रिपोर्टों में बहुत कुछ बताया जा चुका है, लेकिन आज हम आपको इस सीन से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में फिल्म के कलाकारों और शूटिंग टीम के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्मी पत्रकारिता और फिल्मी किस्सों की गहरी जानकारी रखने वाले आगरा के मशहूर पत्रकार अमरीश गौड़ के मुताबिक इस सीन के 2-3 रीटेक हुए थे, लेकिन सीन ओके नहीं हुआ। एक बार सीन ओके भी हुआ तो अनुपम खेर ने इसका एक और रीटेक लेने का आग्रह किया। तब दिलीप कुमार बोले, रीटेक क्यों? तो अनुपम खेर दिलीप कुमार से बोले, सर थप्पड़ खाने में मजा नहीं आ रहा है। पत्रकार अमरीश गौड़ लिखते हैं कि तब दिलीप कुमार बोले, सुनो अनुपम, हमारा हाथ पठानों वाला हाथ है, अब की रीटेक में वही सही। फिर रीटेक में दिलीप साहब ने अनुपम खेर पर जो पठानी थप्पड़ बजाया, ये उसी की गूंज है जो पूरी फिल्म और फिल्म को देखने वालों के दिमाग पर छा गई। दिलीप साहब के साथ अनुपम खेर की यह पहली फिल्म थी, इसलिए भी दिलीप कुमार को लेकर अनुपम की कई यादें इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि दिलीप कुमार के निधन पर अनुपम खेर अपने भावुक शोक संदेश में दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देते हुए फिल्म कर्मा का जिक्र करना नहीं भूले। सुनिए अनुपम खेर ने क्या कहा। दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आया था। ऑन ए पर्सनल नोट, आई लॉस्ट अ मेंटोर, a friend, a guide and an acting guru। मैंने स्कूल से भागकर पहली फिल्म जो देखी थी वो गोपी थी, और मुझे याद है कि टिकट खरीदने के चक्कर में भीड़ में अपनी नाक भी तोड़वा ली थी, लेकिन मजाल है खून बहता रहा। लेकिन तब भी मैंने फिल्म अंत तक देखी। मैंने मधुमती तकरीबन 18 बार और राम और श्याम 40 बार देखी है। फिल्म कर्मा के सेट पर जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक उनको ताकता रहा, यहाँ तक कि सुभाष घई साहब मुझे किनारे पर ले गए और बोले
कि भाई तू मेरी फिल्म का विलन है। ये दिलीप साहब को ऐसे प्यार से घूरते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि सर, जिस शख्सियत की वजह से मैं फिल्मों में आया हूं, उनको 1 घंटा तो क्या, मैं तो ताउम्र घूर सकता हूं। मेरे पहले शॉट के बाद जब दिलीप साहब ने सुभाष घई साहब से कहा कि लाले ये तो बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे उनके साथ 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं उनसे इतने सवाल करता था, दिलीप साहब आपने उस फिल्म में कैसे एक्टिंग की, उसमें कैसे हंसाया, उसमें कैसे रुलाया, कि एक दिन वो हंसकर बोले और शायद तंग आकर भी, या तू बंदा है या बंदर। दिलीप साहब, आज आप शारीरिक रूप से हमसे दूर चले गए हैं, पर आप तो हिंदुस्तानी फिल्म जगत की आत्मा, और आत्मा अमर होती है। आने वाली सदियों में जब भी भारत का कोई भी कलाकार एक डायलॉग बोलेगा या एक्टिंग का एक भी एक्सप्रेशन देगा, तो हमें उसकी एक्टिंग में आपकी झलक जरूर नजर आएगी। मेरे नाटक कुछ भी हो सकता है में, जिसका पहला शो 2005 में दिलीप साहब देखने आए थे, उसमें एक लाइन है उनके बारे में, दिलीप साहब जैसी सूफियाना शख्सियत ऊपर वाला इस दुनिया को बहुत कंजूसी से बख्शता है। हम सब आपके मुरीद हैं। अलविदा और शुक्रिया दिलीप साहब। एंड सायरा जी, a warm and affectionate hug to you. Nation is with you in this grief and in your sense of loss. सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। हो